हम लोग चंद्रिका देवी के दर्शन करने जा रहे हैं, चंद्रिका माता के दर्शन करने जा रहे हैं, जो जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ से जो कि लगभग मेदांता से 45 किलोमीटर पड़ता है। और ये जो है सीतापुर रोड पे नेशनल हाईवे से एक रास्ता जाता है बख्शी का तालाब, उस जगह पे एयरफोर्स स्टेशन है और उसी से थोड़ी दूरी पे सटा हुआ है जो कि चंद्रिका देवी की तरफ मुड़ता है। कटवासा एक गांव है, वहाँ पे ही चंद्रिका माता का मंदिर है। तो हम लोग उसी तरफ जा रहे हैं और अभी हम लोग निकले हैं और पहुँचने में करीब हम लोग को 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा, क्योंकि जाम भी बहुत ज़्यादा है और डिस्टेंस भी काफ़ी है। तो इस तरीके से हम लोग निकल चुके हैं और गांव भी पहुंच चुके हैं और अभी यहाँ से करीब 2-2.5 किलोमीटर और पड़ेगा। तो इस तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैंने आपको बताया है कि ये जो मेन हाईवे है 24 नेशनल हाईवे, वहाँ से अंदर की ओर करीब 11 किलोमीटर की डिस्टेंस पड़ेगी, 10-11 तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो वहाँ से आप टैक्सी कर लीजिए, ऑटो कर लीजिए, वहाँ से आपको मिल जाएगी। तो ये देखिए, ये प्रथम द्वार है जिसके अंदर हम लोग जा रहे हैं और यहाँ से माता का मंदिर समझ लीजिए थोड़ी दूरी पे ही है। तो यहाँ पे हम लोग ने गाड़ियाँ अपनी तो ये देखिए हम लोग मंदिर आ गए हैं, अभी गाड़ियाँ यहाँ लगा देंगे पार्किंग में। और देखिए चारों तरफ पूरा गांव का ही माहौल है, पेड़ पौधे देखिए, बिल्कुल बहुत ही शांत है वातावरण, बहुत ही अच्छा है। पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, बहुत ही घना जंगल टाइप का लग रहा है इधर। तो ये देखिए पूरा गाड़ियाँ बहुत आई हैं, बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आए हैं यहाँ पे माता के। भाई कहाँ है? तो मैं चलते चलते आपको बताती रहूं कि ये जो चंद्रिका देवी का मंदिर है वो किस तरीके से उत्पत्ति में आया। तो एक मान्यता के अनुसार कहा जाता है, त्रेता युग में लक्ष्मण जी के पुत्र जो चंद्रकेतु जी थे, उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ के अश्व को लेकर के ये गोमती के तट पर कटवासा के जंगल हैं वहाँ पे विश्राम करने के लिए रुके हुए थे। और उसी रात्रि में अमावस्या भी लगी हुई थी। तो अर्धरात्रि में उनको क्या हुआ, आधी रात पे उनको क्या हुआ, भय सा लगने लगा, डर सा लगने लगा, क्योंकि चारों तरफ बहुत ही भयंकर अंधेरा था। तो उन्होंने अपनी माता द्वारा, जो उर्मिला जी थी, लक्ष्मण जी की जो पत्नी थी, उन्होंने अपने पुत्र को एक मंत्र दिया था। उन्होंने उस मंत्र का जाप करना शुरू किया और इससे क्या हुआ, तुरंत ही एक ऐसी आभा आई, एक ऐसी मतलब एक जैसे चंद्रमा की आभा होती है ना, वैसे एकदम से प्रकट हो गई। और जो ये आभा हुई, ये इसी वजह से हुई जो उन्होंने मंत्रों का जाप किया, क्योंकि उनकी माँ ने, जो उर्मिला जी ने उनको मंत्र दिया था, वो देवी माँ का ही मंत्र था और उसके उच्चारण से ही इस तरह से आभा छिटकी हुई थी। और ये आभा जो थी अर्धरात्रि में बिल्कुल उसी तरह से थी जैसे कि लग रहा था कि चंद्रमा की उत्पत्ति हो गई है। तो इस वजह से वो चंद्रमा की उत्पत्ति नहीं, वो देवी माँ का ही जैसे एक तरह से आवाहन किया गया और माता जी प्रकट हुई और तभी से वहाँ पर उनकी जो है स्थापना कर दी गई। तो इस तरीके से ये जो है पुराणों में कहा गया है और इसी तरीके से मान्यता के अनुसार है और ये लगातार इस तरह से ही उनकी पूजा आराधना शुरू कर दी गई। तो ये कई सदियों पुरानी बात है। तो इस तरीके से इसको क्या है कि हम लोग आज भी मानते हैं, जानते हैं, वहाँ के लोग इस तरह से बताते हैं इस चीज़ों को कि किस तरीके से माँ चंद्रिका का आशीर्वाद सबके ऊपर है। तो हम लोग भी मंदिर के प्रांगण में पहुँच चुके हैं। उसके पहले हम लोगों ने प्रसाद लिया। वहाँ पर जो प्रसाद में चढ़ता है वो खासतौर से पेड़े होते हैं, एक स्पेशल पेड़े वहाँ बनते हैं। तो हम लोग ने वहाँ से ही माँ के लिए श्रृंगार का सामान और कुछ प्रसाद के लिए पेड़े लिए और वहाँ से जाकर के मंदिर के प्रांगण में प्रवेश किया। क्योंकि भीड़ नवरात्रि की थी, इस वजह से काफ़ी भीड़ होने की वजह से एक जैसे जिगजैग होता नहीं है, उस टाइप से रास्ता बनाया गया था, जिसमें से महिलाओं के लिए अलग से रास्ते थे और पुरुषों के लिए अलग रास्ते बनाए गए थे। और इस तरीके से प्रशासन ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर रखी थी, इसलिए ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। ये बहुत ही अच्छा था कि सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से की गई थी, सभी चीज़ की व्यवस्था कर रखी थी। हम लोग भी मंदिर के अंदर गए, जेंट्स लोगों की लाइन अलग थी और लेडीज़ की अलग थी, तो इसलिए बहुत ही आराम से हम लोग ने दर्शन किए। ये था कि भीड़ होने की वजह से थोड़ा सा टाइम ज़रूर ज़्यादा लग गया। हम लोग मंदिर में प्रांगण में आ चुके हैं और भीड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। मज़ा आ रही है बहुत। चले, बहुत भीड़ है, प्रसाद ले लिया है ये, दूसरी लाइन में लगे हैं सब लोग। इतनी भीड़ की उम्मीद तो थी नहीं।
तो करीब 1 घंटे के बाद हम लोग मंदिर के पास पहुंच पाए हैं। अभी वहां पे भी हमको एक बैरिकेड क्रॉस करना होगा और काफ़ी भीड़ बढ़ती जा रही है। जितना हम लोग ने सोचा नहीं था उससे कई दुगुना भीड़ आ चुकी थी, क्योंकि हम लोग जल्दी निकलने की कोशिश में थे कि जल्दी पहुंच जाए, मगर कहते हैं ना, घर से निकलते कुछ और सोच के मगर हो जाता है कुछ और। फिर भी बहुत अच्छा लग रहा था। चारों तरफ माता की जयकार हो रही थी, हर तरफ लोग माँ के ही गुणगान गा रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। इतना भीड़ होने के बावजूद भी ये फील नहीं हो रहा था कि बहुत ही ज़्यादा रश है तो हम लोग को परेशानी हो रही है। हम लोग ने उतना ही माता रानी के मतलब बहुत ही अंदर से खुशी थी, और उस खुशी को हम आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पे नज़र आ रही है। और बाकी लोग भी उतने ही खुश थे, उतने ही मतलब ऊर्जा के साथ आए थे, जबकि लोगों ने 9 दिन के फास्ट रखे थे। तो एक लाइन में हम थे और मेरा छोटा वाला बेटा था, और दूसरी लाइन में जो जहाँ मेरे हस्बैंड थे वहाँ पे मेरा बड़ा वाला बेटा था। तो मतलब हम दोनों लोग अलग अलग थे, मगर फिर भी हमने कोशिश की कि साथ में ही दर्शन करें। तो इसी वजह से मैं थोड़ा 2 स्टेप पीछे हो गई और लोगों को मैंने आगे जाने दिया। तो इस तरह से करते करते हम लोगों का करीब 1.5 घंटे के बाद नंबर आया, और भीड़ अचानक से इतनी ज़्यादा आ गई थी कि मैं क्या बताऊं। मैं दर्शन भी, कहते हैं ना, बस माँ को बस एक पलक देख पाई हूँ उठा करके, बस इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी कि मौका नहीं लग पाया कि मैं उनकी फ़ोटो भी ले सकूं, क्योंकि फ़ोटो लेना भी वहाँ मना था। फिर भी मैंने अपनी जो भी इच्छाएं थी माँ के सामने जा कर के कह दिया। और ये देखिए, यहाँ पे चुन्नी बांधी जाती है, लोग अपनी जो मान्यताएं होती हैं, ये जो फिर कहते हैं ना कुछ मांगते हैं तो उसके लिए गांठ बांधते हैं, तो इस तरीके से चुन्नी रहती है या फिर धागे से बांधी जाती है। तो मैंने भी बांध करके और अपना दर्शन किया। और ये भगवान भोलेनाथ का भी मंदिर है, और यही वो जगह है जहाँ पे लोग कहते हैं कि अमावस्या वाले दिन, ये उत्तर दिशा में है स्थित है। ये इसको सुंधवा कुंड कहते हैं। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से कुष्ठ रोग जैसी बीमारी जो होती है दूर हो जाती है। तो इस सुंधवा कुंड को बहुत ही ज़्यादा लोग पवित्र मानते हैं और आकर के यहाँ पे स्नान करते हैं। और यहाँ पे मछलियाँ हैं, वहाँ पे उनको भोजन भी कराया जाता है। और ये देखिए, हम लोग वहाँ पे भी दर्शन करने के बाद यहाँ पे यज्ञ भी चल रहा था, हवन भी चल रहा था। साथ साथ में हम लोग ने अपना हवन भी कर लिया बैठ करके। मतलब हर चीज़ हमको वहाँ मिल गई। कहते हैं मन की शांति हमें बहुत मिल गई। हमें बहुत खुशी हुई कि हम टाइम से यहाँ आ गए, और ख़ास तौर से नवरात्रों में। और फिर उसके बाद मंदिर से निकलने के बाद थोड़ी शॉपिंग की। प्यास बहुत ज़्यादा लगी थी, तो नारियल पानी के अलावा कुछ पी भी नहीं सकते थे, क्योंकि व्रत हमारा भी है और मेरे हस्बैंड का भी है। तो हम लोगों ने क्या किया, नारियल पानी ही सबसे बेस्ट समझा, उसी को पिया। बच्चों ने भी अपना कुछ कुछ खाया। और ये देखिए, ये खटाई है। तो ये एग्जिट पॉइंट पे मुझे खटाई दिखी। इसकी स्मेल इतनी अच्छी आ रही थी। कहते हैं कि मतलब कुछ चीज़ें होती हैं अपने तरफ अट्रैक्ट करती हैं, तो ये खटाई इतनी अच्छी लग रही थी, इसकी खुशबू इतनी अच्छी लग रही थी कि मैं ना चाहते हुए मैंने इसको ख़रीदा। बहुत ही टेस्टी लग रही थी देखने में ही, तो मैं इसको लेके आई हूँ। तो यहाँ के जो शॉपकीपर थे, मैंने उनसे बात की। उन्होंने कहा कि ये साल भर इस खटाई को हम स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे हम लोग ड्राई खटाई घर में बनाते हैं, वैसे इन लोग बनाते हैं, पर ये मसाले से भर करके इसको बनाते हैं। बहुत ही मतलब मैं बोल भी रही हूँ, देखिए मुँह में पानी आ रहा है। बहुत ही टेस्टी, माता रानी मुझे क्षमा करे, बहुत ही टेस्टी थी, इसलिए मैंने इसको परचेज़ करके रख लिया है। मैं दिखाऊंगी इसको, और बहुत ही इसके बहुत सी चीज़ें बन सकती हैं, जो कि मैं आपको आगे रेसिपी में बताऊंगी। और ये बच्चों के थोड़े टॉयज थे। और ये है गट्टे, जो माता को भोग में चढ़ते हैं, स्पेशली गट्टे होते हैं। इसको मतलब इन लोगों ने ड्राई फ्रूट से सजा दिया है, फूल पत्तियों से सजा के भी इसको सेल आउट किया है। इस तरीके से कुछ कुछ चीज़ें हमने भी परचेज़ की, क्योंकि घर जाने के बाद लोगों को प्रसाद में बांटने के लिए कुछ चाहिए होगा। तो यही प्रसाद हम लोग ने भी लिया और ले करके फिर आगे निकले। बच्चों को भी कुछ खिलाया पिलाया, और बहुत से लकड़ी के भी सामान मिल रहे थे वहाँ पे। मतलब काफ़ी जैसे मेला होता है ना, उस टाइप का बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। आप लोग कभी जाइएगा तो यहाँ ज़रूर जाइएगा, दर्शन करिएगा माता के, और साथ में परचेजिंग भी आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हम लोग चंद्रिका जी के दर्शन करके वापस आ चुके हैं, और थोड़ी थोड़ी ख़रीदारी भी कर रहे हैं। अभी मैंने ये खटाई ली है मसाले की, और इसका तो बहुत कुछ बनता है, आप सभी को पता है। थक चुके हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और बच्चे जो हैं गोले का आनंद ले रहे हैं। दिखा दो, ये देखो छोटू की रिंग, देखिए कितनी बढ़िया है। रिंग दिखा बेटे अपनी, ये देखिए। तो छोटू की भी शॉपिंग हो गई। शाम का समय, चहल पहल बहुत ज़्यादा है अभी, और हम निकल रहे हैं घर की तरफ, क्योंकि अभी फ़ोन आया है, मंदिर में जागरण है, उसमें भी जाना है। तो चलिए। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग दर्शन करके आ गए हैं, और शाम हो गई है, करीब 4 साढ़े 4 बज रहा है, और भीड़ बहुत थी मंदिर में। हम लोगों ने थोड़ी बहुत परचेजिंग भी की है, जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी।
तो इस तरीके से माता के दर्शनों के बाद वापसी का रास्ता हम लोगों ने पकड़ लिया है। 5 बज चुके थे और अभी घर पहुंचने में हम लोग को 1.5 से 2 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे। बहुत ही पौराणिक स्थल है, मन बहुत ही शांत हो गया यहाँ पर आकर के। कहते हैं ना कि एक बहुत ही शोरगुल इलाके से आकर के एक शांति, जो मन की शांति होती है, वो यहीं पे मिलती है। हमें बहुत अच्छा लगा। आप लोग ज़रूर आइएगा यहाँ पे टाइम निकाल करके, और जब भी आइए थोड़ा टाइम निकाल के आइए, क्योंकि आसपास भी बहुत सी चीज़ें देखने वाली हैं। क्योंकि बताते हैं कि मंदिर के जस्ट पीछे ही, मंदिर से सटी हुई, क्योंकि 3 तरफ से गोमती नदी आ रही है जो इस मंदिर के प्रांगण के पास ही है, जो कि आपको आप गूगल में देखिए तो आपको दिखाई देगा कि ये जो गांव है करीब 3 तरफ से घिरा हुआ है गोमती नदी से। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ बड़े बड़े जंगल भी हैं, काफ़ी कुछ है यहाँ पे। वाटर पार्क भी है। एंट्री जब मैंने की थी तो वाटर पार्क भी था, बच्चों के घूमने के लिए भी बहुत सी अच्छा है। एक क्रिकेट एकेडमी भी है जो यूसुफ पठान जी की है। तो मतलब कई चीज़ें हैं इस रास्ते पे। आप आइए, थोड़ा टाइम निकाल के आइए, काफ़ी अच्छा लगेगा। और इस तरह से करते करते अब शाम हो चुकी है, अब हम लोग घर की तरफ आ गए हैं। मैंने बताया था कि मेरा घर लुलु मॉल के पास है, तो ये देखिए लुलु मॉल आ चुका है और अभी करीब 2 से 3 मिनट के अंदर हम घर में एंट्री कर जाएंगे। और फिर मैंने घर में जाने के बाद नाश्ता बनाया। नाश्ते में मैंने बनाया अपना फलहारी वाला नाश्ता है, जिसमें मैंने साबूदाने का पोहा बनाया, जो कि बहुत ही टेस्टी और यमी है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। मैंने बेटी को बोल दिया था कि पोहा जो है साबूदाना मतलब उसको भिगो के रख देना, तो फ़ोन कर दिया था, उसने पोहे को भिगो दिया था और मैंने फटाफट आकर के इसको फ्राई कर लिया। तो फ्राई करने के लिए मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया हुआ है। 1 टीस्पून मैंने देसी घी डाला है, साथ में करी पत्ते को डाल दिया है और हरी मिर्च डाल दी है। आपको तीखा और खाना हो तो आप डाल सकते हैं इसमें। तो इस तरीके से एक चटपटा सा जो नाश्ता है फलहारी वाला, वो हमारा रेडी हो जाएगा। और इसमें बॉयल पोटैटो मैंने डाल दिए हैं, करीब 2 पोटैटो मैंने ऐसे ही मीडियम साइज के काट के डाल दिए हैं, क्यूब करके इस तरह से डाल दीजिए। क्योंकि भूख बहुत तेज लगी थी इसलिए फटाफट इसको बनाया, बहुत ही जल्दी बन भी जाता है ये। और ये देखिए इसको इस तरह से मैंने फ्राई कर लिया है और इसको स्प्रेड कर दिया है अपने पैन में ही। और इसमें मैंने डाल दिया है कटे हुए 3-4 टमाटर लाल हों, बहुत ही टेस्टी होते हैं डालने में। साबूदाने के साथ इसका जो टेस्ट आता है बहुत ही अच्छा आता है। तो इस तरीके से मैंने टमाटर ले लिए हैं ढेर सारे, करीब 1 कप टमाटर भर करके मैंने काटा हुआ है इसको। और इसमें मैंने भुना हुआ जीरा डाल दिया है, सेंधा नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया। आप चाहे तो रेड चिली पाउडर भी अगर साफ़ है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। और इसको करीब मैंने 3 मिनट के लिए इस तरह से ढक करके रख दिया है। और ये देखिए पानी छोड़ने लगा है और अब इसको प्रेस करते हुए दबाएंगे तो टमाटर भी अच्छे से गले हुए हैं, गल चुके हैं। अब इस तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो सबका टेस्ट एक जैसा आने लगेगा। तो आलू भी मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है और टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं। तो सारी चीज़ें प्रॉपर रेशियो में हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से बन चुकी हैं। और ये देखिए अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें अब हम ऐड कर देंगे साबूदाना को मैंने पहले से ही सोक कर लिया था। आपको साबूदाना अगर बनाना है तो उसको करीब 1 घंटे पहले ही सोक करने के लिए रख दीजिए और पानी उसमें थोड़ा सा रहने दीजिए, बाकी पानी स्टेन कर दीजिए। अब ये देखिए साबूदाने को मैंने डाल दिया है। साबूदाना कितना भरभरा लग रहा है। और इसी तरीके से अब जो साबूदाना हमारा बनेगा बहुत ही खिला खिला बनेगा। लोगों को शिकायत होती है कि हमारा साबूदाना चिपचिपा स्टिकी होता है, तो स्टिकी होने का कारण ये होता है कि उसको प्रॉपर तरीके से बनाया नहीं जाता। तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपका साबूदाना भी उतना ही टेस्टी बनेगा। जैसे आप जाते हैं फलहारी की थाली लेते हैं ना, उसमें साबूदाना मिलता है, सेम उसी तरीके से ये आपको लगेगा। तो ये देखिए कितना बढ़िया और खिला खिला हमारा साबूदाना रेडी हो चुका है। और इसमें आपको टेस्ट को इंक्रीज़ करना है तो मखाने तो मैंने डाल दिए हैं, आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके इसमें डाल सकते हैं। अब इसमें हम डालना है थोड़ा सा लेमन, करीब 1 लेमन को मैंने काट लिया है और उसका जूस अलग निकाल लिया है। और इसको क्या करूँगी, धीरे धीरे स्प्रेड करूँगी। गैस की फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देना है, ऑफ करके ही रखना है और फिर इसको डालना है। तो इस तरह से देखिए पोहा हमारा रेडी हो चुका है। फ्रेंड, अगर आपको आज का व्लॉग वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो ऐसे ढेरों सारी जानकारियाँ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और प्रेम से बोलिए जय माता दी।